एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर जो है वो केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वांटम नंबर जो है कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, साथ साथ उसके 4 टाइप्स भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है। द सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी, शेप, ओरिएंटेशन एंड ऑल्सो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अगर एक नॉर्मल वे में बोले तो जो ये क्वांटम नंबर्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, यानी उसकी एनर्जीज के बारे में, उसके शेप, उसकी ओरिएंटेशन के बारे में ये हमें बताते हैं। और ये जो 4 नंबर्स है ये क्या है, क्वांटम के जो होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। और ये जो हर एक टाइप होता है वो इलेक्ट्रॉन की एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को कहीं ना कहीं बताता है। तो ये जो है क्वांटम नंबर ये क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रॉन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसे ये बताने का काम करता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो क्वांटम नंबर है इसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला जो क्वांटम नंबर है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, यानी साइज बताता है ऑर्बिटल का, साथ ही साथ कितनी एनर्जी उस ऑर्बिटल की ये हमें बताता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि जो शेल अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अराउंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं उनके बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यू जो है वो कौन सी होती है, 1 2 3 4। याद रखिएगा इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 इसकी वैल्यू होती है। और ये जो नंबर्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी शेल को। जो शेल होती है वो टोटल होती है 4, KLMN। ये बताया था बॉर ने, जो बॉर जो एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो जो बॉर थे उन्होंने ये वैल्यूज जो है इनका नाम दिया था इन शेल का, KLMN। जैसा कि देखिए एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट होते हैं। तो जो पहली शेल है उसका नाम देगा K शेल, उसके लिए N की वैल्यू होगी 1, L शेल के लिए N की वैल्यू 2, M शेल के लिए N की वैल्यू 3 और N शेल के लिए N की वैल्यू 4 होगी। एक बात और याद रखिएगा कि N की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से और इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं होती। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं जो कि है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है इसे बेसिकली कई नाम से जाना जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है और सब्सिडायरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसे हम लोग डिनोट करते हैं बेसिकली स्मॉल एल से। याद रखिएगा इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें क्या बताता है, दीज क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो पहला हमने पढ़े थे वो साइज ऑफ ऑर्बिटल बता रहा था और साथ ही साथ एनर्जी बता रहा था। ये हमें क्या बता रहा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, जो कि एक किसी भी सब शेल में बताता है। प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था साइज, एनर्जी और शेल के बारे में, ये हमें बताता है शेप के बारे में और इसके जो सब शेल होते हैं उनके बारे में। इसकी भी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी जितनी भी जा सकती है। और इन सभी वैल्यू के लिए कुछ सबशेल दी गई है, जैसे कि SPDF। एस जो सबशेल है उसकी वैल्यू होगी एल के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4। इस तरह से जो है ये सबशेल के लिए वैल्यू होती है। अब जैसे एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4, तो एल की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू जब 1 रहेगी तो एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 रहेगी तो 0 1 हो जाएगी, 3 रहेगी तो 0 1 2 हो जाएगी, और अगर 4 रहेगी तो 0 1 2 3 हो जाएगी। आपने जैसे बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते तो जब एल की वैल्यू या एन की वैल्यू पूछी जाती है तो एल की वैल्यू इस एक ऑर्बिटल के लिए 0 होगी, दूसरे में यहाँ के लिए 0 तो यहाँ के लिए 1, 3 अगर ऑर्बिटल तो यहाँ के लिए 0, यहाँ के लिए 1, यहाँ के लिए 2, यहाँ अगर 4 ऑर्बिटल्स आते तो 0 1 2 3। तो इस तरह से एस सबशेल, पी सबशेल, SPD सबशेल एंड SPDF सबशेल। तो ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम लोग देखते हैं जो थर्ड हमारा क्वांटम नंबर है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है इसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड इन अ पर्टिकुलर सबशेल एंड दिस डिफरेंट ओरिएंटेशन आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ मैं बता दूँ आपको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके डायरेक्शन का हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। हम सभी लोग ने ऑर्बिट के बारे में पढ़ा ही होगा। ऑर्बिट क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। लेकिन जो ऑर्बिटल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आया था। ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक 3 डायमेंशन स्पेस होते हैं। याद रखिएगा 3 डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस।
यानी ये इस स्पेस में या इस जो ऑर्बिटल्स जो एरिया है यहाँ पे आपको पता चलता है, या इससे आपको पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आपको मिलेंगे, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको पता चलती है ऑर्बिटल्स में। इसकी भी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू है -L, 0 और +L, यानी आप बोल सकते हैं -1 भी बोल सकते हैं, 0 भी है और +1 भी बोल सकते हैं। अब n की वैल्यू जब 1 2 3 4 है, l की वैल्यू 0 1 2 3 है, शेल हमारे KLMN होते हैं, सब शेल हमारे SPDF होते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर S सब शेल होगा तो उसमें 1 ऑर्बिटल्स बनेंगे, P सब शेल है तो उसमें 3 ऑर्बिटल बनेंगे, D सब शेल है तो उसमें 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, F सब शेल है तो 7 ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब इन सब चीज़ें तो हम लोग ने प्रिंसिपल और एजीमुथल में पढ़ा। अब m की वैल्यू हमें पढ़ना है, तो याद रखिएगा जब n 1 होगा और l 0 होगा तो m की वैल्यू 0 होगी, 2 और 1 होगा तो -1 0 +1। अब याद रखिएगा ये इस तरह से क्यों, जैसे हमें पता है कि p जो ऑर्बिटल है उसमें 3 जो है, पी सेक्शन में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ के लिए -1 वैल्यू होगी, यहाँ के लिए 0 होगी और यहाँ के लिए +1 होगी। डी में 5 है तो जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ऑर्बिटल उसमें -2, फिर सेकंड में -1, थर्ड में 0, जो फोर्थ है उसमें +1 और जो लास्ट है उसमें +2। तो इस तरह से उसकी वैल्यू लिखी जाती है। और एफ में 7 होते हैं तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू लिखी जाती है। अब हम लोग देखते हैं जो लास्ट हमारा क्वांटम नंबर बचा है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो ये बेसिकली स्मॉल s से डिनोट करते हैं हम इसे। साथ ही साथ जो ये क्वांटम नंबर है डिटरमाइन करता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यानी कि ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी जगह में भी घूमता है, यानी जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर में इलेक्ट्रॉन तो घूमते हैं, साथ साथ ये क्वांटम नंबर हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी जगह में भी गोल गोल घूमता ही रहता है, अपनी जगह में भी अपनी ओन एक्सिस में रोटेट करता है। और ये जो किस डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उस डायरेक्शन के लिए भी वैल्यूज दी गई है कि अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी सीधे डायरेक्शन में करे या अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की डायरेक्शन में करे तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी +1/2। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करे यानी कि उल्टे डायरेक्शन में करे या नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में करे तो उसके लिए वैल्यू दी गई है -1/2। तो स्पिन क्वांटम नंबर ऐसे डिनोट करते हैं। ये क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह में भी रोटेट करता है, अपनी ओन एक्सिस में भी घूमता है, और अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो +1/2 उसकी वैल्यू होगी, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो -1/2 होगी। सो गाइस इसी तरह से क्वांटम नंबर जो है ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हुआ, और आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।